वेलकम टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और इस तरह के जो फिलोसफी के मैंने आप लोगों के साथ बहुत से टॉपिक शेयर किए हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी मैं आपके साथ दो टॉपिक और शेयर करूंगा, और जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ टाइम इन हिस्ट्री। ठीक है, टाइम एंड पर्सपेक्टिव है उसके हिस्ट्री पे। तो वो ये है कि टाइम क्या है हिस्ट्री में। टाइम इन हिस्ट्री मीन लुकिंग एट इवेंट्स बेस्ड ऑन व्हेन दे हैपेंड। हिस्ट्री में टाइम ये है कि हम लोग उस इवेंट को देखते हैं जो कि बेस किए जाते हैं कि वो कब हुए थे। वी डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। पास्ट क्या है, व्हाट ऑलरेडी हैपेंड, जो पहले से हो चुका है। प्रेजेंट क्या है हमारे पास, जो हो रहा है। और फ्यूचर जो है जो शायद हो जाए। फिर इसमें ये है कि हिस्टोरियन यूज टाइमलाइंस टू ऑर्गेनाइज इवेंट। हिस्टोरियंस जो होते हैं वो टाइमलाइन को यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए इवेंट को, इन ऑर्डर, लाइक पुटिंग पजल, जो पजल को पुट करते हैं पीस इन द राइट प्लेस, सही जगह पे। व्हाट पर्सपेक्टिव इज इन हिस्ट्री, तो इसका पर्सपेक्टिव क्या है हिस्ट्री में। पर्सपेक्टिव का ये मतलब है हिस्ट्री में हाउ डिफरेंट पीपल, कि किस तरह बहुत से लोग देखते हैं एक इवेंट को सी और मुख्तलिफ तरीक़ों से। इसकी एग्जांपल में जाएं, वो ये है, ए किंग माइट से आई एक्सपेंडेड द एम्पायर। कि वो कहते, एक बादशाह है जो कहता है कि शायद कहता है कि मैंने हुकूमत को बढ़ा दिया है। और सोल्जर जो है वो कहते हैं आई लॉस्ट फ्रेंड्स इन डेड वार। वो कहते हैं कि मैंने अपने दोस्त खो दिए उस वार के अंदर। और फार्मर कहता है, एंड द फार्मर माइट से टैक्सेस वेंट अप, कि टैक्सेस ऊपर चले गए हैं, एंड लाइफ गेट हार्डर, और ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। ऑल दीज व्यूज़ आर द पार्ट ऑफ द सेम इवेंट। ये वैसे तो एक ही इवेंट है मगर उसमें बहुत से मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस है। अच्छा, फिर इसमें आ जाते हैं वाई डू टाइम एंड पर्सपेक्टिव मैटर, कि टाइम और पर्सपेक्टिव मैटर क्यों करते हैं। टाइम हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड फर्स्ट। टाइम हमारी मदद करता है कि पहले क्या हुआ था, व्हाट चेंज ओवर द टाइम एंड व्हाट काज व्हाट, और जो है क्या चेंज हुआ था टाइम के साथ साथ और किसकी वजह से चेंज हुए। पर्सपेक्टिव ये था, ये है कि वो हमें हेल्प करता है समझने में। हिस्ट्री इज़ नॉट वन सिंगल स्टोरी, के हिस्ट्री एक सिर्फ सिंगल स्टोरी नहीं है, इट्स मैनी स्टोरी टोल्ड बाई मैनी पीपल। ये बहुत सी स्टोरी हैं जो बहुत से लोग सुनाते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, इसको ऐसा सोचते हैं, हिस्ट्री इज़ लाइक अ मूवी, कि हिस्ट्री जैसे एक मूवी है। टाइम इज़ द टाइमनेस ऑफ द सेंसेस ऑफ द सीन्स। टाइम जो है वो टाइम लाइन से सीन्स की। पर्सपेक्टिव इज़ द कैमरा एंगल, पर्सपेक्टिव जो है वो कैमरा एंगल है। शोइंग द सेम सीन फ्रॉम डिफरेंट करेक्टर, जो कि सेम सीन को शो करता है डिफरेंट करेक्टर से, पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर देखें हम लोग इसकी रियल हिस्टोरिकल एग्जांपल को, वो ये है, व्हाट हैपेंड एंड व्हेन। टाइम ये है कि क्या हुआ था और कब हुआ था। लाइक हम लेते हैं ईयर 1773 में एक इवेंट हुआ था। बोस्टन में टी पार्टी हुई थी, कॉलोनिस्ट प्रोटेस्ट ब्रिटिश टैक्सेस। जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था ब्रिटिश टैक्सेस के खिलाफ। फिर 1775 में ये हुआ था। फाइटिंग बिगेन एट द लेक्सिंगटन एंड कॉन्कॉर्ड। फिर इसके बाद 1876 में 76 में होता डिक्लेरेशन हुई थी ऑफ इंडिपेंडेंस, इस साइन उससे साइन किया गया था। फिर 1781 में हुआ था ब्रिटिश सरेंडर एट यॉर्कटाउन। ब्रिटिश जो थे उन्होंने सरेंडर किया था यॉर्कटाउन पे। और फिर 1783 में ये हुआ था टेरिटरी ऑफ द पेरिस एंड द वार, जो टेरिटरी थी पेरिस की, उसने वार को ख़त्म कर दिया था। सीइंग दिस इवेंट इन टाइम ऑर्डर, ये लोग हम इवेंट हम देखते हैं टाइम ऑर्डर के साथ, हमें मदद मिलती है इससे अंडरस्टैंड हाउ द रेवोल्यूशन बिल्ट अप, कि कैसे रेवोल्यूशन हुई थी, चेंज कैसे आई है, और फाइनली एंडेड और ख़त्म कैसे हुई है। पर्सपेक्टिव क्या है, पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग आए तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इसके, तो इसको हम लुक एट द रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन को देखते हैं बहुत से तरीक़ों से। अमेरिकन कॉलोनिस्ट जो थे, वी आर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम, वो कहते थे, पेट्रोइट भी कहते हैं, वी आर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। वो कहते थे हम लोग लड़ रहे हैं फ्रीडम के लिए और इंडिपेंडेंस के लिए। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए विदाउट रिप्रेजेंटेशन के। ब्रिटिश सोल्जर जो थे वो कहते थे वी आर ट्राइंग टू कीप द एम्पायर टुगेदर,
कि हम लोग कोशिश करें कि एम्पायर को साथ रखें, दी कॉलोनिस्ट आर रीबिलिंग अनलॉफुली। फिर उसके बाद आ जाते हैं अनस्लेव्ड अफ्रीकन अमेरिकन के, जो मतलब अफ्रीकन अमेरिकन थे अनस्लेव्ड। बोथ साइड टॉक अबाउट द लिबर्टी, जो दोनों साइड हैं वो लिबर्टी के बारे में बात करती हैं, बट आई एम स्टिल नॉट फ्री, मगर मैं फ्री नहीं हूँ। सम प्रोमिसेस फ्रीडम इफ़ आई फाइट। तो इसमें ये था। फिर नेटिव अमेरिकन लीडर आ जाते हैं, दिस वार इज़ नॉट और बट बोथ साइड वांट और लैंड। ये लड़ाई जो है वो हमारी नहीं है, मगर जो दोनों तरफ हैं वो लड़ाई चाहती हैं, और वी कॉट इन द मिडल, और हम लोग मिडल में फंस गए हैं। इसके टेक अवे क्या था, टाइम गिव अस द सीक्वेंस। टाइम जो है वो हमें सीक्वेंस देता है, हाउ इवेंट अनफोल्डेड, के इवेंट कैसे अनफोल्ड हुआ था। फिर पर्सपेक्टिव जो है वो हमें एक डेप्थ, हाउ डिफरेंट पीपल फेल्ट एंड वाई दे एक्टेड एज दे डिड, और ऐसा क्यों करते हैं। टुगेदर दे हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट द हिस्ट्री इज नॉट जस्ट डेट एंड द फैक्ट इफ द रियल लाइफ विद द डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे एक लास्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक के साथ। आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।